Hello and welcome to Directorate of School Education Jammu's Home Classes, a digital initiative by Bardi Directorate of School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. Good morning students. I Hushyar Singh teacher, Government High School Sondla Zone Wave District Udhampur. Dear students, आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट इसको पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जेंडर को कवर किया था। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रिलीजन की। स्टूडेंट्स, आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उनका एक ओवरव्यू जो है वो मैं बता दूं। रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, फैक्टर्स दैट प्रमोट कम्युनलिज्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स एंड सेकुलर स्टेट। ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। रिलीजन्स की बात करते हैं, रिलीजन से शुरू करते हैं। रिलीजन क्या होता है ये तो आप सबको पता है। धर्म या मजहब, बहुत सारे धर्म हैं जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म हैं। तो ये सारे के सारे धर्म जो हैं इनमें डिफरेंसेस भी हैं। जैसे हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, अपने नॉर्म्स हैं। पूजा करने का हर धर्म का अलग तरीका है। जैसे हिंदू पूजा करते हैं तो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। तो जिस हर धर्म के बीच में जो है वो डिफरेंसेस हैं और सारे डिफरेंसेस जो हैं ये जस्टिफिएबल हैं। और हर धर्म सिखाता क्या है? इंसानियत, ह्यूमनिटी की बात करता है, ह्यूमनिटी की, ऑनेस्टी की, ट्रूथफुलनेस की। धर्म सारे अच्छे हैं। ये बात करें तो जो कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे आए तो इंसान बुरा है। किसी भी धर्म में इंसानियत के खिलाफ नहीं लिखा है। तो हिंदू बनेगा जब मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा जब मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ना हिंदू बनूंगा मैं ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये है कि इन डिफरेंट रिलीजन्स में जो है वो डिफरेंसेस हैं और वही डिफरेंसेस जो हैं वो सोशल डिवीज़न क्रिएट करते हैं। जैसे हमने डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस होते हैं और वही सोशल डिफरेंसेस जब ओवरलैप करते हैं तो सोशल डिवीज़न होती है। जरूरी नहीं कि एक धर्म और दूसरे धर्म के साथ उसका डिफरेंसेस हों। विद इन रिलीजन जो है वहाँ भी डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस में आल्सो एग्जिस्ट विद इन सेम रिलीजन। जैसे नॉदरलैंड, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, नॉदरलैंड में क्या था कि एक ही धर्म, सिर्फ क्रिश्चियनिटी थी और वहाँ पर भी डिफरेंसेस थे उनके बीच में। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में डिफरेंसेस हुए। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया, तो आप जानते हैं कि इंडिया इज़ ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। हिंदुस्तान का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग जो हैं वो आज़ादी के साथ भारत में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर भाई भाई। ये भारत है की पहचान है, अनेकता में एकता। लेकिन इसमें भी डिफरेंसेस में आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे हिंदुइज्म के बीच में क्या है,
अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो वो हो गया डिफरेंसेस विद इन सेम रिलीजन। और यही डिफरेंसेस जो हैं सोशल डिवीजन को लीड करते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है? महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। महात्मा गांधी जी के मुताबिक, महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? इथिक्स हियर मीन्स मॉरल वैल्यूज। हर धर्म से की जो मॉरल वैल्यूज होती हैं उन को पॉलिटिक्स में शामिल करना चाहिए। जैसे हर धर्म जो है सिखाता क्या है? इंसानियत। इंसानियत की बात की गई है हर धर्म में, ऑनेस्टी की बात की गई है, ट्रुथफुलनेस की बात की गई है। वो वैल्यूज जो हैं, जो हर धर्म से जो वैल्यूज निकलती हैं, मॉरल वैल्यूज जिसे हम इथिक्स कहते हैं, ऑल दीज मॉरल वैल्यूज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी कहते थे। लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदारों ने महात्मा गांधी की इस स्टेटमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और अपने बेनिफिट के लिए, अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए राजनीति में धर्म को इन्वॉल्व करते हैं। क्या? जैसे कि गांधी जी ने तो कहा था कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, तो हम भी जो है वो धर्म के नाम पे वोट मांगना शुरू कर देते हैं। जब किसी धर्म के रिलेटेड कोई सिंबल जो है वो अपना इलेक्शन चुनाव में इलेक्शन सिंबल जो है वो रख लेते हैं, धर्म का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस मोहल्ले में, जिस स्टेट में जो धर्म डोमिनेट करता होगा, मेजॉरिटी में होगा, उस धर्म से उसी धर्म का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में उतार देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और जो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो महात्मा गांधी कहते थे कि पॉलिटिक्स, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसका मतलब था कि धर्म से, जितने भी धर्म से जो मॉरल वैल्यूज निकलती हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होनी चाहिए। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने मॉरल वैल्यूज को इन्वॉल्व नहीं किया पॉलिटिक्स में, लेकिन धर्म को ही इन्वॉल्व कर दिया, रिलीजन को ही इन्वॉल्व कर दिया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स have argued that most of the victims of communal rights in country are people from religious minorities. They have demanded that government should take special steps to protect them. Human rights groups ये क्या कहते हैं कि जब भी किसी किस्म के कम्युनल राइट्स होते हैं, राइट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट्स होते हैं दंगे फसाद धर्म के नाम पर। कम्युनल राइट्स, हिंदू मुस्लिम के बीच में फसाद हुआ या किसी दूसरे धर्म के बीच, तो उसमें जो विक्टिम बनते हैं, उसका जो शिकार होते हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग होते हैं। मेजॉरिटी वाले उसका विक्टिम नहीं बनते। क्यों? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात कर दूं, जैसे हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में जो है ओवरऑल जो है वो हिंदू जो मेजॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में है। तो इस तरह से मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं वो कम्युनल राइट्स का विक्टिम बनते हैं, जी ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है। और वो बेचारे जो रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं,
दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम, कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को जो है वो कुछ खास स्टेप्स जो हैं वो उठाने चाहिए। जब मेजॉरिटी, जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो जो रिलीजियस मेजॉरिटी में होते हैं लोग, वो माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करते हैं, दबाते हैं, हालांकि वो ऐसा होना नहीं चाहिए। वो गांधी जी की स्टेटमेंट, अगर जैसे गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स की मॉरल वैल्यूज़ को जो है वो पॉलिटिक्स में, रिलीजन की मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करनी है। अगर वो रिलीजियस मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, एथिक्स जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व की जाए, तो उसमें क्या है कि सब बराबर हैं। तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर वो मेजॉरिटी वाले, रिलीजियस मेजॉरिटी पीपल अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनकी जब वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उनको धर्म अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ धर्म को यूज़ करते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, सब कुछ हमारा ही बोलबाला चलेगा। तो फिर जो बेचारे रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जो होते हैं, ये कम्युनल राइट्स का शिकार होते हैं। वुमेन्स मूवमेंट हैव आर्गूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स शुड बी सेम। फैमिली लॉज की बात करें, फैमिली लॉज क्या होते हैं? जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, ट्रिपल तलाक, धर्म के वो वाले लॉज जो धर्म के अकॉर्डिंग गाइड किए गए होते हैं। जैसे हिंदू के रिलेटेड कोई धर्म होगा तो वो हिंदू धर्म के रिलेटेड जो लॉ होगा वो किस ना गाइडेड बाई हिंदू रिलीजन, हिंदुइज्म की फिलॉसफी के मुताबिक गाइड किया गया होगा। तो इससे बहुत सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम्स आती थी। जैसे पहले क्या होता था कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का हिस्सा डॉटर्स को नहीं मिलता था, सिर्फ सन को ही जो है वो लड़कों को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता था 2005 से पहले। जहाँ इस्लाम की बात करें, ट्रिपल तलाक, जी फैमिली लॉज एक जैसे नहीं थे, जिसमें वुमेन एज ए सेक्शन उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। तो जब वुमेन मूवमेंट शुरू हुई, फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, उन्होंने क्या डिमांड रखी कि फैमिली लॉज जो हैं हर धर्म के शुड बी सेम, हर धर्म के फैमिली लॉज जो हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए, और वुमेन एज ए सेक्शन उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ कैन रिलीजन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स? रिलीजन किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है? तो ये सारा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। कि महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि आप धर्म को राजनीति में इन्वॉल्व करो, लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि राजनीति जो है उसमें शामिल क्या करना है, इथिक्स, मॉरल वैल्यूज जो सब धर्म से निकली हुई हैं, जैसे ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, ट्रुथफुलनेस, ideas and values drawn from different religions should play important role in politics. People should be able to express in politics their needs and demands as a member of a religious community. एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते लोगों के पास जो है वो एक राइट होना चाहिए, सो दैट दे कैन एक्सप्रेस themselves in politics, their demands, needs as a member of religious community. मैंने बीइंग ए हिंदू और मुस्लिम अपनी डिमांड्स को अपने धर्म की
के रिलेटेड जो नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको हम राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर सकें। Those who hold political power should be able to prevent discrimination on the basis of religion। जो पॉलिटिकल पावर जिनके पास होती है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये था रिलीजन के बारे में कि किस तरह से महात्मा गांधी की स्टेटमेंट कि पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द ethics drawn from all religions। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और इथिक्स, मॉरल वैल्यूज के बजाय धर्म को ही यूज किया अपने वोट बैंक के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए। अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की। मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म इज ए सिचुएशन व्हेन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज। एक ऐसी, जब कोई पर्टिकुलर खास कम्युनिटी, कोई एक कम्युनिटी जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर डोमिनेट करती है और दूसरी कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को दबाकर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करती है, तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। जब लोग जो हैं अपने नेशन को, नेशन का बेस जो है उसको क्या मान लेते हैं, रिलीजन, धर्म के नाम पर ही नेशन बनता है, ऐसे सोच लें तो समझ लो कि वही कम्युनलिज्म है। बेसिस ऑफ नेशन एज ए रिलीजन। व्हेन डज कम्युनलिज्म प्रॉब्लम बिकम एक्यूट। और ये कब प्रॉब्लम बनती है? रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। कि नेशन का बेसिस ही धर्म मान लिया जाता है कि मेरा धर्म से ही, मेरे ही धर्म से जो है ये देश बना है। When one religion and its followers are discriminated by others। जब एक धर्म, जब उसके फॉलोअर्स जो हैं दूसरे धर्म के द्वारा डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कम्युनलिज्म की बात आज, जहां हिंदू मेजॉरिटी में होंगे और वो उस मेजॉरिटी का बेनिफिट लेकर मुस्लिम्स को डोमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है और वो हिंदुओं को डोमिनेट करते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम तो आएगी। व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट बिलीफ ऑफ अदर रिलीजन इज सुपीरियर देन, बिलीफ ऑफ देयर रिलीजन इज सुपीरियर देन अदर रिलीजन्स। हाँ, कि जब लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे धर्म का जो विश्वास है, जो बिलीफ हैं, वो ही अच्छी हैं, वो सुपीरियर हैं और दूसरा धर्म जो है वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, तभी प्रॉब्लम आती है। When the state power is used to establish the domination of one religion over the other। और जब एक धर्म अपने एक धर्म जो है वो अपनी डोमिनेशन शो करने के लिए दूसरे धर्म के ऊपर स्टेट पावर की को यूज करता है, तभी प्रॉब्लम आती है। जैसे अब जहां जिस मुल्क में जो धर्म मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर उनको दबाने के लिए गवर्नमेंट या स्टेट पावर को यूज करता है, तो तब भी प्रॉब्लम जो है वो आती है। टू बी ए फंडामेंटलिस्ट इज नॉट ए सिन, बट टू हेट अदर रिलीजन इज सिन। अपने धर्म का कट्टरपंथी होना पाप नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म की बेइज्जती करना, उसको क्रिटिसाइज करना, वो पाप है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है कम्युनलिज्म की, जब रिलीजन को ही नेशन का बेसिस माना जाता है,
एक धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के द्वारा डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, जब लोग सोचते हैं कि हमारे ही बिलीफ जो हैं, हमारे धर्म के बिलीफ जो हैं वही सुपीरियर हैं दूसरे धर्म के मुकाबले में, या फिर जब स्टेट पावर यूज की जाती है अपनी डोमिनेशन जमाने के लिए दूसरे धर्म के ऊपर। कम्युनलिज्म। व्हाट डू कम्युनलिस्ट थिंक्स? कम्युनलिस्ट क्या सोचते हैं? फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कि एक धर्म के फॉलोअर्स जो हैं वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं का होना जरूरी है। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, इन सब के फंडामेंटल इंटरेस्ट जो हैं वो सेम होंगे। पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कांट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, जो अलग अलग धर्म से लोग जो हैं वो उन बिलोंग करते हैं अलग अलग धर्म से, वो सेम सोशल कम्युनिटी के नहीं हो सकते। वो ये कम्युनिस्ट की एक सोच है। सपोज जहाँ एक कम्युनिटी जैसे हिंदुइज्म या मुस्लिम, एक धर्म के लोग जो हैं, एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो सब एक ही कम्युनिटी है, उन सब की सोच जो है वो एक जैसी ही होगी। और जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, चाहे वो सोसाइटी में इकट्ठे रह रहे हैं, वो एक सोशल कम्युनिटी, सेम सोशल कम्युनिटी नहीं हो सकती। ये कम्युनलिस्ट की थिंकिंग है। व्हाट फैक्टर्स प्रमोट कम्युनलिज्म? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं, कम्युनलिज्म की प्रमोशन करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। हाँ, वही कि एक धर्म की जो बिलीफ्स हैं वो सुपीरियर हैं दूसरे धर्म से। व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर, एक धर्म की डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल कर दी जाए और जिससे दूसरे धर्म की अपोजिशन हो। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स ओवर द रेस्ट। तो ये फैक्टर्स हैं ये कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं। व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स है क्या? इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि रिलीजन ही जो है वो सोशल कम्युनिटी का बेस है, बेसिक प्रिंसिपल है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स। Different forms of communal politics. People often believe that ideas of their religion are superior to the ideas of other religions. Number 1, वही सिमिलर पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं कि लोग जो हैं अक्सर ये सोच लेते हैं कि हमारे धर्म के जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, वो सुपीरियर हैं दूसरे धर्म से के आइडिया और बिलीव से। People of the particular religion want maximum representation of their religion in the politics. This takes the form of majoritarian dominance. किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे ही धर्म की जो है वो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिक्स में। मतलब जिस स्टेट में जो धर्म डोमिनेट करता है, मेजॉरिटी में होता है, वो चाहता है कि हमारे धर्म को ही रिप्रेजेंटेशन मिले मैक्सिमम पॉलिटिक्स में, मैक्सिमम मिनिस्टर्स हमारे हों, मैक्सिमम MLAs MPs जो हैं वो हमारे ही हों। तो जिसे कहते हैं मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, पीपल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी देन डिमांड सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स। और इसका क्या नतीजा निकलता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बेचारे अलग स्टेट की डिमांड कर देते हैं कि उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, और फिर वो धर्म के नाम पर जो है वो एक अलग स्टेट की बात करते हैं कि हमारी अलग स्टेट होनी चाहिए, और जिससे जो है वो देश डिसइंटीग्रेट होने का खतरा जो है वो देश को होता है। हम सभी धर्म की बात करते हैं। देखिए, हिंदुइज्म,
जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इन सब के हैं क्या आज सारे इंडियन। मोबिलाइजिंग पीपल ऑन कम्युनल लाइंस इन पॉलिटिक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, कि लोगों को मोबिलाइज करना कम्युनल लाइंस पर। जैसे जब इलेक्शन आते हैं तो सियासी नेता जो हैं वो अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि अगर जिस धर्म के ज़्यादा वोटर होंगे वहाँ पर उन लोगों को मोबिलाइज किया जाता है धर्म के नाम पर, कि कभी हिंदू खतरे में है तो कभी इस्लाम खतरे में है। होता खतरे में कोई भी नहीं होता, अगर खतरे में है तो उनकी सीट खतरे में होती है। वो एक कम्युनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है। मोबिलाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल अपील्स। जब स्पीच करते हैं, बड़ी इमोशनल स्पीच करते हैं, वो अपील्स करते हैं। फेयर सिंबल्स, रिलीजियस स्लोगन्स बाय लीडर्स एक्स्ट्रा, धर्म के नाम पर नारेबाजी करना। जब कोई अपनी पार्टी के सिंबल्स जो हैं वो निशान जो हैं वो धर्म के रिलेटेड रखे होते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को जो है वो मोबिलाइज किया जाता है। इन इट्स मोस्ट अगली फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू वायलेंस। और इससे क्या होता है, बहुत बुरी फॉर्म जो है कम्युनलिज्म की वो वायलेंस को लीड करती है। खून खराबा, दंगे फसाद। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दे यूज वायलेंस टू शो देयर रिलीजन डोमिनेशन। अपने धर्म की डोमिनेशन को शो करने के लिए वो वायलेंस यूज करते हैं, दंगे फसाद होते हैं। और ये सारे करवाते कौन हैं, सियासी नेता ही ऐसा करते हैं अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो खुद जो है नेता वो आपस में एक हो जाते हैं और बेचारे वोटर्स जो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो आपस में दुश्मनी बना लेते हैं। जो कम्युनल राइट्स की कुछ पिक्चर्स एग्जाम्पल है, इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। 1947 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क हुआ करता था। जब पार्टीशन हुई तो बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं जो इसने हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट बना दिया है। सबसे पहले बात करें सेकुलर स्टेट की। सेकुलर स्टेट होती क्या है? सेकुलर स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसका ऑफिशियली कोई धर्म ना हो। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट्स। हिंदुस्तान का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, जहाँ पर सब धर्म के लोग बराबर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर भाई भाई, ये हमारे भारत की पहचान है। अनेकता में एकता जो है ये भारत की पहचान है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ हर धर्म के लोग कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चलते हैं। अब श्रीलंका की बात करते हैं हम। श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, मेजॉरिटी में है बुद्धिज़्म, सिर्फ बुद्ध धर्म की बात होती है। पाकिस्तान है, इस्लाम की बात होती है, इस्लामिक स्टेट है। इंग्लैंड क्रिश्चियनिटी है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया में सारे के सारे धर्म जो हैं वो बराबर हैं, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 25 to 28 आते हैं इसमें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर लिखा है
कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। सपोज मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को छोड़कर सिखिज्म को अपना लूं, मेरी मर्जी है। जी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट मिला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है क्लियर। आर्टिकल हम जब 15 को पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट में, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन एट्सेट्रा। धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। इट बेन्स अनटचेबिलिटी, छुआछात को भी बैन किया है। आर्टिकल 17 जो है फंडामेंटल राइट का हमारा, तो छुआछात भी नहीं हो सकती। अपर कास्ट लोअर कास्ट ये नहीं कह सकते अपर कास्ट वाले कि नहीं हम लोअर कास्ट के साथ नहीं बैठ सकते, उनके साथ इकट्ठा खाना पीना नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।